चल रहे हैं और जाकर के पहुंचे एक गोपी वृंदावन में, जहां पर महाराज हो रहा था। एक गोपी द्वार पे पहरेदारी कर रही थी, उसने वहीं पे रोक लिया। पार्वती जी से पूछा, क्या कहां से आई हो? उसी समय वह गोपी जब द्वार पर रोक करके पूछने लगी है, क्यों, कहां से आई हो? हम हाँ, हम पे घरते आए। घर से आए? और जब किन्ने कही तुम खेतन से आई? तो तुम पूछिए ऐसे रही हो। बताओ ना, तुम्हें दिख नहीं? तुम्हारे पति का क्या नाम है? पति को कछु बता दो। अरे भैया बड़ी अजीब बना रही है। आए बताओ। हमारे पति का नाम? हाँ, अब पति को नाम तो लो ना जात होता से, अब क्या बताएं? आज का जमाना बदलेगा वो। हाँ, अब कोई ना शर्माती हुए तो तुरंत कह देती है। अपने पति को नाम लेने में कोई ना झिझकाती है। तुम्हें ना पता? बताए दो। पति को नाम लेने में उम्र कम होती है। अब एक जनी भाभी आई, उनने तो बताए दो भैया। बे नहीं शर्मानी बिन्ने गई, हम मुकेश की पत्नी है। क्या है भैया, आज का जमाना बदल गया है, अब तो मॉडर्न जमाना है। बोल दो। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम नाम ले दें? हाँ, अच्छा, तुम इतनी जल्दी रण करवाओगी? नाम ले भी तो मालूम उम्र कम होते कम चलेंगे। ऐसी बात नहीं करो गत्ते। साल में एक दिन आप तो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करो गत्ते। रोज चाहे गाली दे पे पति का, रोजाना गाली दे। नाश मिटो ना, शराब पी के आई जाती। हाँ, रोजाना चाहे गाली दें और साल में एक दिन आध कंस करवा चौथ। और कछु बताओ कते करवा चौथ जाके मारे व्रत करो कतनी की नई नई सब चीज मिलती। ऑर्डर करती, सुनो 2000 की हमें साड़ी चाहिए। सुबह से लिस्ट बनाएंगी, फेयर लवली, फेस पाउडर, सब सिंगार लिख देंगे। हाँ, और करवा चौथे वाले दिन भैया उनके पति ना वे बड़े भोले भाले, वे उनसे कछु नहीं कहते जाके मारे काहे कि वे उनको व्रत करती ना उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ, और लड़ाई लड़े भैया तब जे नांगिन बन जाती है। इसलिए देखते हैं इधर जब उस गोपी ने द्वार पे रोक लिया, आज मैया पार्वती जी समझा करके बोली, सुनो हमारे पति के बारे में जानना चाहती हूँ, हम कैलाश पर्वत से आए। समझ गए? उसी समय बोली, अच्छा भगवान भोले बाबा के यहाँ से। बोली हाँ, तुम चलो आगे बढ़ जाओ। अब भगवान भोले बाबा को नंबर आओ। अब भी अपनो घूंघट दावे चुपचाप खड़े। गोपी बोली, का है तुम कहां से आई, तुम्हारे पति को नाम का है? अब भी चुपचाप खड़े, कुछ बोली ही नहीं रे, और बोलते तो चोरी खुली जाती। राधा, अब पार्वती ने, राधा तुम्हें ना पता जे हमारे संग ही आई है? आज अच्छा। ने हाँ। अच्छा, तुम्हारे साथ है तो तुम ही बता दे फिर इन्हें पति को नाम का है। तुम्हें पता ना है? जे पता होती तो हम कहीं पूछते। अच्छा अच्छा अच्छा, जे हमारे बुललाना हमारे गणेश। अच्छा हाँ, गणेश, हाँ उन्हीं की पत्नी है जे।
गणेश की शादी कब हो गई? तुम्हें मालूम ना लॉकडाउन चलवे करो जाई कर लई। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुमने लॉकडाउन में शादी कर ली, हमें नहीं बुला पाओ काहे कि कोरोना हो जाता। लेकिन सब बातें छोड़ो, अब ऐसो करो तुम अपनी बहू को मुंह हमें ही दिखाई दे। अच्छा मुंह दिखाई दे? हाँ राधा तुम्हें पता ना है, मुंह दिखाई पैसा लगाता हूँ। घरे आइयो का ना तुम देखियो, तोड़ियां बनवाए के लिए आइयो, अंगूठी बनवाए के लिए आइयो, घरे आइयो तब देखियो। अच्छा तो कोई बात नहीं, बढ़ो आगे बढ़ो। इधर मैया पार्वती जी भगवान भोले बाबा का हाथ पकड़ के पहुंच गई वहां पर जहां भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे थे। काफी गोपियां बैठी हुई थी। इधर भगवान भोले बाबा महाराज देखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो महाराज नहीं देख पा रहे हैं। इधर भक्तों मैया पार्वती जी और सभी गोपियां देख रही थी भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे हैं। अब भगवान भोले बाबा जरा सा घूंघट हटाएं, मैया पार्वती जी एक कोने में कचोरी खुलवाई क्या? अब भगवान भोले बाबा बहुत कोशिश करें, पहले के समय में बहुत मोटी साड़ी चलती थी जे अब चलिए 1 किलोमीटर दूरी से देखो बड़ी बड़ी अंटा जैसी आंखें दिखाएं, हाँ माथे की टिकुलियां दूर से ही दिखाई जाए, बत्ते से दांत गिन ले वही इनके। हाँ अब जब कौन सी साड़ी चली पता नहीं, मच्छरदानी वाली, मच्छरदानी वाली साड़ी। नहीं भाभी तुम्हारी के सुने का तो कहूँ कहूँ हमने देखो है। अब भैया हमें है ना की कहे कछू कहे, तुम बताओ कहूँ शाम को खाना ना दो, इन्हें गुस्सा के मारे फिर। हाँ तो हम तुम्हारी कछू नहीं कह रहे, वे देखो कैमरा लगाए बैठे हैं। इधर भगवान भोले बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो महाराज देख ही नहीं पा रहे हैं। पहले के समय में इतनी मोटी साड़ी थी जिसकी वजह से धीरे धीरे चला करती थी स्त्रियां। हाँ और अब देखा आंधी सी चलती, आंधी सी जे गई बे गई। हाँ काय कितनी महीना साड़ी है। अब भगवान भोले बाबा महाराज नहीं देख पा रहे हैं, एक झलक पड़ी है भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नच रहे थे। अब भगवान भोले बाबा सोचने लगे जब ये कन्हैया नाच सकता है तो हम क्यों नहीं नाच सकते। उसी समय भगवान भोले बाबा उठ के खड़े हो गए, साड़ी उतार के फेंक दी, हाथ में डमरू लिया, कूद पड़े और नाचने लगे। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में। शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में। अरे कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में।
भगवान कन्हैया ने देखा गोपियों को अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो गोपियां बड़ी दुखी हुई और गोपियों को दुखी देख करके भगवान फिर से प्रकट हुए हैं। इस तरह से गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया है। इस तरह से भगवान भोले बाबा महाराज देखने के लिए गए। भगवान भोले बाबा का दूसरा नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है, क्योंकि भगवान भोले बाबा महाराज देखने गए तो एक गोपी के रूप में गए, जिसकी वजह से भगवान भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। और आप लोगों के बीच में एक बड़ी सुंदर झांकी आ रही है पागल बाबा की। उसके बाद देखेंगे किस तरह से भगवान ने छोटी सी उम्र में और अपने मामा कंस का वध किया है। और भाई अगर झांकी तैयार हो तो लेकर के आइए। तब तक एक भजन बोलते हैं सभी भक्त।